उपासक दशाओं का हिंदी अनुवाद। उपासक दशा के चौथा अध्याय, चौथी कहानी सुरादेव में आप सबका स्वागत है। एक बार श्रमण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी नगरी में आए। वहां का धनाढ्य और ऐश्वर्यशाली गृहपति सुरादेव भगवान के संपर्क में आया और वह श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर श्रवणोपासक हो गया। 18 करोड़ हिरण्य का वह स्वामी था। उसके अनेक प्रकार के व्यवसाय चलते थे। अर्थार्जन के अनेक आयाम उसने खोल रखे थे। उसकी भार्या का नाम धन्या था। वह भी भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर श्राविका बन गई। उसने भी 12 व्रत स्वीकार कर लिए। श्रवणोपासक सुरादेव को 12 व्रतों का पालन करते हुए 14 वर्ष बीत गए। एक बार उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं भगवान महावीर के धर्म का पूरा पालन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मार्ग में अनेक विघ्न और विक्षेप उपस्थित हो रहे हैं। मैं परिवार का स्वामी हूँ तथा अत्यधिक संपर्कों के कारण मुझे मेरा समय अन्य कार्यों में लगाना होता है। धर्म जागरिका करने में ये सारे विक्षेप हैं। मैं इन सब से उपरत होकर व्यवसाय व्यापार से पूर्ण निवृत्त होकर आत्म साधना में लग जाऊं। मैं प्रवचित हो नहीं सकता, फिर भी गृहवास में रहकर धर्म जागरिका में निवास कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने दूसरे ही दिन अपने बड़े बेटे को घर और बिजनेस का सारा दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर स्वयं घर से अभिनिष्क्रमण कर एकांत में जाकर धर्म ध्यान में लग गया। एक दिन वह उपासना में तल्लीन धर्म जागरिका कर रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। उस देव ने कहा, सुरादेव, यदि तू धर्म से नहीं हटता है, ग्रहित व्रतों को भंग नहीं करता है, तो मैं तेरे पुत्रों को एक एक कर तेरे सामने मार डालूंगा। उनके 5-5 टुकड़े कर कढ़ाई में तल कर उस मांस और खून से तेरे शरीर को सींचूंगा। मेरा कहना मान और धर्म कर्म को छोड़ दे। सुरादेव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। देव ने 2 बार 3 बार ऐसा कहा, पर सब बेकार। अब देव ने दूसरा उपाय सोचा। वह बोला, सुरादेव, अब भी समय है, संभल जा, छोड़ दे इन धार्मिक क्रियाओं को। देख, मैंने तेरे सामने तेरे तीनों पुत्रों को मारकर उन्हें कड़ाहों में तला है और फिर तेरे शरीर को उनके रक्त और मांस से सींचा है। इतना निर्दय है तू? अब यदि नहीं मानेगा तो मैं तेरे शरीर में एक साथ 16 महारोगों को तुम्हारे शरीर में प्रक्षिप्त कर दूंगा। इन रोगों की भयंकरता तू नहीं जानता। ये महान कष्टप्रद रोग हैं। इनमें से किसी एक रोग की भी पीड़ा असह्य होती है। ऐसी स्थिति में एक साथ 16 रोगों का कष्ट कितना भयंकर होगा, तू कल्पना कर। सुरादेव ने सुना। उसका मन कांप गया। उसकी आंखों के सामने एक एक कर सारे दृश्य आने लगे। पुत्रों की हत्या को देखकर भी जिसका दिल नहीं हिला था, उस व्यक्ति का दिल रोगों की विभीषिका से दहल उठा। उसने सोचा, अनार्य और दुष्ट है यह पुरुष, कितना निर्दयी और निष्ठुर है। मेरे सामने मेरे तीनों पुत्रों की इसने निर्मम हत्या कर दी। अब यह निश्चित ही मेरे शरीर में रोग उत्पन्न कर मुझे सताएगा। अच्छा है, मैं इसे पकड़ लूं, इसका निग्रह कर लूं। ऐसा सोचकर सुरादेव श्रवणोपासक अपने पौषध व्रत को छोड़कर धर्म जागरिका को तिलांजलि दे उस पुरुष को पकड़ने दौड़ा। वह देव आकाश में उड़ गया। सुरादेव के हाथ में केवल पत्थर का एक खंबा ही आया। वह विचलित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाहट को सुनकर सुरादेव की पत्नी धन्या दौड़ी दौड़ी आई और स्थिति को देखकर बोली, देवानुप्रिय, क्या बात है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सुरादेव को होश आया। उसने धन्या को देखा। कुछ शांत होकर उसने मध्य रात्रि की सारी बात उसे कह सुनाई। धन्या बोली, देवानुप्रिय,
वह सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई देव था। आपकी कसौटी करने के लिए आया था। आपके तीनों पुत्र कुशल हैं। वह सारी देव माया मात्र थी। देव ने 16 रोग उत्पन्न करने की धमकी दी थी। आप उससे विचलित हो गए। आपने व्रतों को खंडित कर डाला। इसका प्रायश्चित कर आप विशुद्धि करें। सुरादेव संभला। उसे भूल का भान हुआ। उसने आलोचना, प्रायश्चित और विशुद्धि के लिए उपयुक्त तपकर्म स्वीकार किया। फिर सुरादेव ने और अधिक उत्साह से धर्म जागरिका की उपासना प्रारंभ की। उपासक की 11 प्रतिमाओं को स्वीकार कर तपस्या और संलेखना से अपने शरीर को उसने सुखा डाला। अस्थि कंकाल मात्र रह गया। उसने 20 वर्ष तक श्रवणोपासक का जीवन बिताया और फिर अनशन पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर धन्य हो गया। वह सौधर्म कल्प के अरुणाकांत विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाला देव हुआ। वहां की स्थिति पूरी होने पर वह महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और समस्त देवों से रहित होगा। प्रस्तुत प्रसंग में 16 रोगांतक का उल्लेख है। रोग और आतंक की परिभाषा भिन्न भिन्न है। ज्वर आदि रोग माने जाते हैं, वे यदा कदा होते हैं, मिट जाते हैं, चिकित्सीय होते हैं। आतंक ऐसे रोग हैं जो सद्योघाती होते हैं। आपने इस कहानी से क्या प्रेरणा ली, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको लगता है ये कहानी औरों के लिए भी प्रेरणादायी हो सकती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।